क्या वजह जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी वो अब आपसे नफरत करना शुरू हो गई है? एक गोरी से शादी करनी चाहिए। क्या फर्क है एक गोरी से शादी करने में और एक देसी लड़की से शादी करने में? अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं परदेस की बैठक एज यूजुअल। और आज हम जानेंगे कि जो हमारे जो लोंडे हैं, जो हमारे जो जानबाज हैं, वो यहाँ पे आके इश्क में शुकियां लड़ाते हैं, प्यार मोहब्बत में फंस जाते हैं। और उन्हें प्यार भी किससे करना है? गोरियों से करना है, ठीक है ना। ऑब्वियसली वो उनका एक ड्रीम होता है कि भाई यूके की लड़कियां और जो ब्रिटिश लड़कियां, तो एक फैंटेसी सी भी होती है, उसी को लेके वो प्यार में पड़ जाते हैं। लेट्स से चलो फैंटेसी को हटा देता हूँ, वर्ल्ड एक जेन्युइन, उससे आपको एक गोरी से प्यार हो गया, एक गोरी लड़की के साथ, और उससे आपने शादी कर ली। तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ ही दिन बाद, कुछ ही टाइम गुजरने के बाद, वही जो शादी आपने बहुत प्यार और मोहब्बत से की है, बड़े चाव से की है, वही तलाक में जो है वो तब्दील हो जाती है। उसकी क्या वजह है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। मैं पूछूंगा डॉक्टर साहब से कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और कुछ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको बताता हूँ। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र, आप सुनाए यार। बस क्या टॉपिक चुना है आपने यार, छा गए यार। काम की बात पे आने से पहले तो ये देखेंगे, जब आप अपना मुल्क छोड़ के आते हैं ना, तो पहली दफा जब आपके अपने दोस्तों से बात होती है, वो आपसे क्या पूछते हैं? यार किन्नी बच्चियां फसा लिया ने, ठीक है, किन्नी गोरियां देने को, 2-4 नंबर सानू भी भेज दे। तो ये एक हकीकत है कि एक फैंटेसी है, ठीक है, वहां पे रहने वाले लोगों की, कि इधर आएंगे, गोरी फंसाएंगे, गोरी से शादी करेंगे, गोरे गोरे बच्चे आएंगे गोर मटोल से, ठीक है ना, गुड्डे गुड्डे, तो ब्रिटिश पासपोर्ट मिलेगा, लाइफ सेट होगी, स्टेट वे ब्रिटिश पासपोर्ट मिलेगा, ठीक है। कुछ लोगों का ये सोच नहीं भी होती, कुछ लोग कहते हैं यार इत्थे आके भी देसी यार, बस होना सी गोरी नाली शादी करनी है, ठीक है। तो यार मल्टीपल रीजंस हैं वैसे मेरे ख्याल में, ठीक है। और जो सबसे कॉमन रीजन मेरे ज़हन में आ रही हैं, उनमें से एक ये है कि आपका कल्चरल डिफरेंस जो है ना, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। हमारा जो कल्चर है वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है। हमारे कल्चर के अंदर मर्द और औरत के दरमियान में एक तमीज है, एक शर्म है, ठीक है। यहाँ के ऊपर उस तरह कंजर्वेटिव नहीं, दे लिबरल, ठीक है। इन लोगों का जो कल्चर है उसके अंदर दोनों को इक्वल आजादी है। आजादी हमारे कल्चर के अंदर भी है, लेकिन इनके कल्चर के अंदर जो हर तरह से आजादी है आपको, आप किसी के ऊपर कोई चीज फोर्स नहीं कर सकते। इसके कल्चर में यह है कि यार मैंने किसी को बात समझानी है तो मैं उसको कहूंगा कि यार ये तुम काम ना करो, लेकिन इनके कल्चर में यार ठीक है, आपने एक दफा कह दिया कि ये काम नहीं करो, उसके बाद उस अगले बंदे की मर्जी है वो करना चाहे या ना करे, ठीक है, उसको आप फोर्स नहीं कर सकते। हमारे कल्चर के अंदर आप कुछ चीजें फोर्स करके इंप्लीमेंट भी करवा सकते हैं। मैं जब फोर्स की बात कर रहा हूं तो फोर्स का मतलब ये नहीं है कि मार पीट होगी, ठीक है। हमारे कल्चर के मतलब कल्चर लिमिटेशन इस तरह की है कि आप जो कल्चर, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि हम उसको मतलब शोहर बीवी को जबरदस्ती कह सकता है कि नहीं तुमने ये काम नहीं करना और ये इनफ है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह नहीं है। यहाँ पे जब आप दूसरे के साथ सख्ती करते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली ऐसा ऐसा क्या होता है कि आपके तनाजात जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एक तो ये रीजन मेरे ज़हन में आती है, ठीक है। इसके अलावा और भी काफी सारी रीजंस हैं। यहाँ पे इस तरह है कि आप मियाँ बीवी काम कर रहे हैं, बेशक दोनों फुल टाइम काम कर रहे हैं, इसके बावजूद दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, होनी चाहिए दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हस्बैंड को वाइफ का हाथ बटाना चाहिए, ठीक है, उसके साथ घर में काम करवाने चाहिए, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मतलब आप आएंगे, ठीक है ना, तो अगर 3 दिन आपकी बेगम ने कुकिंग की है तो 3 दिन आपने भी कुकिंग करनी है। 3 दिन उसने बर्तन धोए हैं तो 3 दिन आपने भी बर्तन धोने हैं। ये बात सही है आप, ठीक है। आप ड्यूटी करके आएंगे तो हो सकता है कि किचन में फ्रिज के ऊपर उसने एक कागज के ऊपर आपके लिए टास्क लिस्ट लगाई हुई हो कि ये 10 काम आज तुमने करने हैं। हमारा देसी बंदा जो शाम को आया काम से, ठीक है, वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि मेरे लिए खाना रेडी होगा, बर्तन क्लीन होंगे, चूल्हा साफ होगा, हर चीज जो है वो, बच्चों ने खाना खा लिया होगा, मैंने कुछ नहीं करना भाई, मेरा काम यह था कि मैंने अपनी जॉब की। अब इस माय वाइफ्स रिस्पांसिबिलिटी टू लुक आफ्टर माई सेल्फ एंड माई किड्स। लेकिन इनके कल्चर में डिफरेंट है। तो यहाँ पे जब आप सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर डालने पड़ेंगे, ठीक है, या आप
उस पर सख्ती करेंगे इस चीजों के ऊपर, तो उसकी वजह से भी लड़ाई झगड़े बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये दो काफी कॉमन वजूहत हैं। एक और वजह जो मेरे जहन में आती है, इनका कल्चर काफी लिबरल है। मतलब इनके कल्चर के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि औरत जो है वो मर्द के साथ हाथ मिला रही है या हक कर रही है, ड्रेसिंग कैसी कर रही है। या हमारे कल्चर के अंदर पाकिस्तान का कल्चर हो गया, इंडिया का कल्चर हो गया, बांग्लादेश का कल्चर हो गया, उसमें एक शर्म है। इनके इस कल्चर में उस हिसाब से वो शर्म नहीं है, वो इनके लिए नॉर्मल बात है और इसको ये बुरा भी नहीं समझते, और ये इनका कल्चर है एंड वी रिस्पेक्ट दैट। एग्जैक्टली हर एक जगह का अपना एक कल्चर है, जो कि हर एक को एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल। जब आपकी शादी इस तरह हो जाती है, ठीक है, तो एक तरह का दो कल्चर्स का एक बॉन्ड बन गया है। ठीक है, उसमें डिपेंड करता है कि आप दूसरे के कल्चर को कितना वैल्यू देते हैं, ठीक है, उसके कल्चर को आप कितना टॉलरेट करते हैं। लेकिन बहसीयत मुसलमान जब आप देखेंगे कि यार मेरी बीवी बाहर जाके गैर मर्दों के साथ भी खुलेआम गपशप कर रही है, उनसे हाथ भी मिला रही है, आप उसको शुरू शुरू में प्यार से रोकेंगे, ठीक है, फिर आप उसके साथ सख्ती करेंगे। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि भाई मेरे पे कौन सख्ती कर रहे तुम, ठीक है, तुम शोहर हो गए, ठीक है। यहाँ पे तो आपने ऐसी खबरें भी सुनी होंगी ना कि पुलिस में अक्सर आता है कि शोहर ने बीवी ने केस कर दिया कि शोहर ने मेरे साथ रेप कर दिया है। अब अपने पाकिस्तान इंडिया में आप सोच सकते हैं कि कभी आपने ऐसी खबर कभी सुनी हो। सही है। तो इन चीजों के साथ जो कल्चरल मिसमैच है, ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है। एक नहीं बल्कि है ये रीजन, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, इनको पता नहीं होता जब पहले वो शादी हो रही है, डेट्स चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, और जो हमारे पाकिस्तानी लड़के लड़कियां, उनको नहीं पता होता कि भाई शादी के बाद इन्हीं के साथ हमने रहना है, तो हमें दिल बड़ा करके रहना चाहिए। क्या हो जाता है शादी के बाद, क्यों चेंज आ जाता है? देखिए यार, बड़ी प्यारी बात की आपने। अब देखें कि एक बंदा हमारा देसी, उसने गोरी फंसाई, अभी वो गोरी उसकी बीवी नहीं है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है। अब वो उसके साथ पब भी जा रहा है, वो उसके साथ पी भी रहा है, वो हो सकता है कि वो शादी से पहले इकट्ठे भी रह रहे हों। फिर अब उनकी शादी हो गई, ठीक है। अब शादी होने के बाद जो है ना, उसका अंदर से इस्लाम दिन जाग पड़ा, ठीक है, भाई अब तो ये मेरी बीवी बन गई है, अब ये क्यों पब जाएगी। मेरे ख्याल से इस्लाम से ज्यादा उसकी वो कल्चरल ईगो जाग जाती है। एग्जैक्टली हाँ, इस्लाम तो पहले से ही जागा तो ज्यादा अच्छी बात है, बिकॉज ऑब्वियसली इसी को लेके चले तो ज्यादा अच्छी बात। इस्लाम अगर पहले से जागा होगा, हाँ, तो आप वो गर्लफ्रेंड नहीं करेगा, वो सीधा जो है वो रिश्ता करेगा, भेजेगा, शादी करेगा। हाँ, अगर वो इस्लाम बाद में जाग रहा है, तो उसके बाद वो कहेगी भाई तुम हु आर यू नाउ। हाँ, पहले तुम क्या थे, हर चीज तुम्हारे जायज थी, जायज थी, अब एकदम नाजायज, अब ये एकदम नाजायज हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा मिसमैच है जो कि आपकी तनाजात को जन्म देता है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल हो जाता है। अच्छा, ये हो जाता है कि कभी कभार होता है कि शादी हो जाती है, बड़ा अच्छे तरीके से सारा कुछ होता है, बच्चे भी हो जाते हैं, आगे जाके चीजें फिर बिगड़ जाती हैं। उसमें भी सेम यही आपका इस्लाम दिन आ जाता है। अब देखें कि एक देसी ने शादी की गोरी के साथ, बेटा पैदा हो गया, ठीक है, वो उसका नाम रखना चाहता है मोहम्मद अब्दुल्ला, वो उसका नाम रख, बीवी उसका नाम रखना चाह रही जेम्स। पहली तो आपकी यहीं पे बात शुरू हो गई, आपने नाम कौन सा रखना है। उसके बाद बच्चा थोड़ा बड़ा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, फिर बाप कहेगा कि नहीं यार इसको मैंने मस्जिद लेके जाना है, ठीक है ना, इसको मैं मस्जिद का माहौल दूं, मैं इसको इस्लाम का माहौल दूं। बीवी उसकी कहेगी कि भाई तुम कौन होते इसको बताने वाले, ये एक आजाद शहरी है। जब ये बड़ा होगा तो खुद ही अपना हिसाब किताब देख लेगा कि मैंने एथिस्ट बनना है, मैंने ईसाई बनना है, मैंने मुसलमान बनना है। तो ये एक बहुत बड़ी, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उस टाइम हमारा जो देसी मर्द है ना, उसका जागता है इंसान अंदर का कि नहीं अब मैंने इसको अपना कल्चर देना है, अब मैंने इसको अपना रिलीजन देना है। उसने पहले ये सोचा हो या ना सोचा हो, खासतौर पर अगर उसकी बेटी पैदा होती है, तो उसके बाद आपने देखा होगा बेटी पैदा होने के बाद अक्सर लोग जो खराब भी होते हैं वो सीधे हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिसमैच है। अगर वही शादी आपके अपने देसी कल्चर के अंदर हुई हुई है, तो उसमें लेस चांसेस हैं कि आपकी यहाँ पे लड़ाई या तनाजात हों। लेकिन अगर आपकी वही शादी एक गोरी के साथ हुई हुई है, तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी बात इस नौबत तक पहुंच जाए कि डाइवोर्स तक आ जाए बात। दूसरी मैं आपको एक और बात बताता हूँ, इसकी एक और एक्सट्रीम, उसकी एक और एक्सट्रीम ये है कि ज्यादातर जो यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल जो फॉरेन लड़कियां होती हैं, वो होता कभी कभार ये होता है कि आपके कल्चर को ही देख के और आपके इस्लाम को देख के आपसे इम्प्रेस होके आपसे शादी करती हैं, ठीक है ना। और जब वो आपसे शादी कर लेती है और फिर जब शादी के बाद पता लगता है कि यार वो लड़की जो कि मे बी इस्लाम भी उसने कबूल कर ली है और वो आपसे ज्यादा जो है वो इस्लाम को फॉलो करने लग गई है,
उस आपसे ज्यादा वो इबादत गुजार बन गई है। लेकिन जब वो देखती है कि यार ये कौन सा बंदा है, ये कौन सा, ये क्या कर रहा है, आप जो है वो देखो तो दूसरी हरकतें कर रहे होते हो। तो वो भी मैंने एक वजह देखी है कि वो फिर बीवियां छोड़ जाती हैं ऐसे लड़कों लोगों को कि यार ये मैंने तो इसको इसके दीन की वजह से शादी की है, इसको इसकी इंसानियत देख के, इसके कल्चर देख के, और फिर अभी जब मैंने इससे शादी कर ली इसके बाद तो ये तो कुछ और ही निकला है बीच में से। ये एक मेरे जानने वालों में से ऐसे एग्जैक्ट सेम स्टोरी हो चुकी है। तो उसने एक गोरी के साथ शादी की, गोरी मुसलमान हो गई, उसके बाद वो उससे ज्यादा अच्छी मुसलमान बन गई, और उनकी बाद में डाइवोर्स किस बात के ऊपर हुई कि वो शादी के बाद भी उसके गर्लफ्रेंड्स के चक्कर थे और वो ड्रिंक करता था। ऐसे ही और उससे तंग आके उसने उससे तलाक ले ली कि भाई अब मैं तुम्हारे से अच्छी मुसलमान हूँ, एंड आई डोंट वांट टू लिव विद यू एनीमोर। आई डोंट वांट टू लिव विद यू एनीमोर। एक और जो मेन रीजन है वो ये है कि जो हमारे जब लड़के पाकिस्तान से आते हैं तो ऑब्वियसली वो जब आते हैं तो मेजोरिटी अगर आप देख लें, मैं कहूँ 90% ऑफ द पीपल जो है वो क्या होता है कि वो कोई ज्यादा सेट नहीं होते पीछे बैक होम में। यानी कि ये नहीं कि उनके पीछे जायदादें हैं और वो बड़ा पैसा डोसे में खुले डुले आ रहे हैं यहाँ पे वाकई स्टडी करके, तो वो उनके बाद इसका पैसा है कि यहीं पे वो कारोबार शुरू अपने पैसों से करेंगे या वापस चले जाएंगे, कुछ इस तरह की बात। वो ज्यादातर मेजोरिटी यही होती है कि जो आते हैं और अपने करियर अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि यहाँ पे आके अच्छी पढ़ाई की, अच्छी जॉब ली और उसमें मेहनत करके आगे जाएं। और तो उसमें क्या होता है कि उनके पीछे भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंस क्या क्या होता है वर्ड, डिपेंडेंसी डिपेंडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसमें वो लड़का जो है वो फॉर एग्जांपल आया है तो वो ये जीरो से स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ की लड़की है उनका तो ये हिसाब नहीं है, जिस तरह आपने बताया उनकी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला काम ही नहीं है। उनका ये कि जितना आपने कमाया खुद के लिए कमाया, खुद ही पे खर्च किया और जाके हॉलीडे वगैरह की या जो भी किया अपने लिए, वो सारी कहानी। वो आगे देखती है कि यार ये बंदा तो खुद से ज्यादा पीछे भेज रहा है पैसे, और एक एक जिंदगी उसकी अजीब हो जाती है कि वो लड़की यहाँ पे खड़ी होती है, लड़का यहाँ पे खड़ा होता है। लड़का अगर बहुत भी कोशिश करता है तो 10 साल 15 साल बाद यहाँ पे आके खड़ा होगा। अच्छा, ये जो डिपेंडेंट्स वाली एक बात की थी आपने थोड़ी देर पहले कि डिपेंडेंट्स यहाँ पे जो भी मेजॉरिटी नौजवान आता है उनका डिपेंडेंट होता है, ये एक और बड़ी रीजन है डाइवोर्स की। वो इस वजह से एक डाइवोर्स की रीजन है कि यहाँ पे आए, ठीक है, शौक था गोरी पसाने का, कर ली शादी, ठीक है, अब आपको कुछ अरसे के बाद ब्रिटिश पासपोर्ट भी मिल गया, लेकिन अब पीछे से प्रेशर आ रहा है, भाई हमने तुम्हारा रिश्ता कर दिया है। अब इस सूरत के हाल के अंदर लड़के रीजंस ढूंढते हैं कि अब कैसे इससे मैं जान छुड़ाऊं। ये भी बात है, ये भी बात है। अब उसको कहेगा भाई तुम पहले तुम ये थी, तुम ये काम करती थी, तुम वो काम करती थी, भाई तुम्हें पहले क्यों नहीं ख्याल आया। ब्रेकअप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। तो यार देखें, इसमें टेक होम मैसेज अगर हम देना चाहें लोगों को तो वो यही कहेंगे कि भाई ये एक ऐसा स्टेप है शादी जो कि आपकी पूरी जिंदगी इस पे डिपेंड कर रही है। थिंक केयरफुली बिफोर यू डू एनीथिंग। एग्जैक्टली, ठीक है, दोस्तों की बातों में आके शौक में मतलब कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि जिसके बाद आपको 10 साल बाद 15 साल के बाद आपको पछताना पड़े कि व्हाई आई हैव डन दिस। एग्जैक्टली। और एक बात यही है कि अपनी जिंदगी भी ना खराब करें, दूसरों की भी ना करें। और अंग्रेजों की एक कहावत है कि अगर कोई काम आपने करना हो तो उसके ऊपर पहले ठंडा पानी डालें। तो जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, जो भी फैसला लेने चाह रहे हैं, उस पर ठंडा पानी डालें, उसका पूरा सोचें कि यार आखिर तक उसके ये असरात हो सकते हैं, फिर जाके वो काम करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।